वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रग यूज़ इंडिकेटर्स। ड्रग यूज़ इंडिकेटर्स क्या हैं, हम उनको किस लिए यूज़ करते हैं और किस चीज़ की नॉलेज हमें इनसे मिलती है और कहाँ से ये डेवलप हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर लेक्चर। ड्रग यूज़ इंडिकेटर्स जो हैं एक्चुअली डेवलप किए हैं WHO ने इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग की कोलैबोरेशन के साथ। इन दोनों ने मिलकर जो है ये इंडिकेटर्स बनाए हैं जो मेजर करते हैं रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग को। हम रैशनल यूज़ और इरैशनल यूज़ ऑफ ड्रग को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये इंडिकेटर्स जो हैं वो कितने हैं और किस तरह से इन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मेन जो फोकस है WHO का और INDUR का वो 3 है, जिसमें पहला आता है प्रिस्क्राइबिंग इंडिकेटर्स, सेकंड वन इज़ पेशेंट केयर इंडिकेटर्स एंड थर्ड वन इज़ फैसिलिटी स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। ये 3 मेजर जो है कंसर्न हैं जो हमें बताते हैं कि हम जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं किसी भी हेल्थ केयर यूनिट में वो रैशनल यूज़ है या इरैशनल है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रिस्क्राइबिंग इंडिकेटर्स। प्रिस्क्राइबिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो एक्चुअली मेजर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। प्रिस्क्राइबिंग इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आइदर वो फिजिशियन है या वो फार्मासिस्ट है, उसकी परफॉर्मेंस किस हद तक अच्छी है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो नॉलेज वाला है, इट मीन्स कि जो रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। इफ़ हमारे पास जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी परफॉर्मेंस लो है तो जो इरैशनल यूज़ ऑफ ड्रग है वो ज़्यादा हो जाता है। प्रिस्क्राइबिंग इंडिकेटर्स को हम मेजर करते हैं 5 पैरामीटर्स पर, ठीक है, जो की हम कहते हैं कि की एरियाज़ हैं जो रिलेट करते हैं हमारे पास। नंबर 1 जो है वो है एवरेज नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड पर इनकाउंटर। यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है वो है इनकाउंटर। लेट मी हाईलाइट इट। ये जो वर्ड है इनकाउंटर, ठीक है, इससे मुराद क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, कि जो इनकाउंटर है हम इसे कहते हैं कि पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में जो इंटरेक्शन हुई है उसकी जो ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं इनकाउंटर। ठीक है, मीन्स जो पेशेंट है हमारे पास उसके और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच की इंटरेक्शन की जो ड्यूरेशन है उसे हम यहाँ पे इनकाउंटर को डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला जो पैरामीटर है वो है एवरेज नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड पर इनकाउंटर। मीन्स इस ड्यूरेशन में जिसमें पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर का इंटरेक्शन हुआ है उसमें कितनी एवरेज नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुए हैं। सेकेंड वन इज़ परसेंटेज ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय जेनेरिक नेम। एक होता है हमारे पास ब्रांड नेम, एक होता है जेनेरिक नेम। ब्रांड नेम वो जो हमारे पास मार्केट के लिए या मार्केटिंग के लिए यूजली यूज़ किया जाता है, और जेनेरिक नेम वो जो हम एज अ फार्मासिस्ट या एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो हम स्टडी करते हैं उनका केमिकल नेम, उन सबको हम कहते हैं जेनेरिक नेम। तो उसकी कितनी परसेंटेज ऑफ मेडिसिन जो हैं वो एक फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की हैं बाय जेनेरिक नेम। जो थर्ड पैरामीटर है वो है परसेंटेज ऑफ इनकाउंटर्स विद एन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब। एंटीबायोटिक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत कॉमन है यूज़ में, तो हमारे पास जो इनकाउंटर्स आए हैं उसमें कितनी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की थी, कितने परसेंट ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किए गए थे। फोर्थ वन इज़ परसेंटेज ऑफ इनकाउंटर्स विद एन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब्ड। जो इंजेक्शन कितने इनकाउंटर्स पर जो इनकाउंटर्स हमने कलेक्ट किए हैं उसमें कितने परसेंट जो थी प्रिस्क्रिप्शंस उसमें इंजेक्शंस थे। लास्ट वन इज़ परसेंटेज ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब फ्रॉम एन EDL और फॉर्मूलरी। कितनी परसेंट ऑफ मेडिकेशंस थी जो EDL से एसेंशियल ड्रग लिस्ट से प्रिस्क्राइब की गई हैं और या फिर फॉर्मूलरी से प्रिस्क्राइब की गई हैं। एसेंशियल ड्रग लिस्ट क्या है?
एसेंशियल ड्रग लिस्ट हम उसे कहते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिहाज से जो है, ठीक है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिहाज से जब हम एक लिस्ट को जनरेट करते हैं मेडिकेशंस की, उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को देखकर, उनकी जो है माली हालात वगैरह को देखकर, उन सबको नज़र में रखते हुए एक लिस्ट बनाई जाती है। अमूमन WHO से भी बनी हुई होती है, हर कंट्री ने अपनी बनाई हुई होती है। तो पॉपुलेशन बेस्ड और उनकी इकॉनमी बेस्ड भी होती है, डिजीज़ बेस्ड भी होती है। सबको एक जगह पे हम कह सकते हैं इकट्ठा करके एक लिस्ट बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं एसेंशियल ड्रग लिस्ट या एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। और सेकंड है फॉर्मूलरी। फॉर्मूलरी जो है हर हॉस्पिटल अपने लिए जो है वो बनाता है, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का वर्ड हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। तो फॉर्मूलरी जो है वो हमारे पास क्या है कि लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस होती हैं जो अवेलेबल होती हैं विद इन अ हॉस्पिटल में, जो मतलब हॉस्पिटल के यूज़ में हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई TB हॉस्पिटल है तो वहाँ की जो फॉर्मूलरी है उसमें मोस्टली जो है एंटी TB ड्रग्स होंगी। तो हर हॉस्पिटल जो है अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के या यूज़ के हिसाब से जो है फॉर्मूलरी को क्रिएट करता है। तो जो फिफ्थ वन है उसमें हम क्या देखते हैं कि कितनी जो मेडिसिन है वो उस एसेंशियल ड्रग लिस्ट में से या जो फॉर्मूलरी है हॉस्पिटल की उसमें से जो है प्रिस्क्राइब की गई थी। वन बाय वन हम इन्हें अब देखते हैं कि हम इन्हें कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए जो पहला है वो है हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड पर इनकाउंटर, कि पर इनकाउंटर पर जो है कितनी एवरेज नंबर ऑफ मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब की गई। इसके लिए जो है हम फार्मूला यूज़ करते हैं P = Y / X, जिसमें P जो है वो एवरेज नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब पर इनकाउंटर को शो कर रहा है, जबकि Y जो है वो शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टोटल इनकाउंटर्स। जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे जितने इनकाउंटर्स का, उस टोटल डेटा में जो है कितनी नंबर ऑफ टोटल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं, दैट इज़ Y। और जो X है वो है टोटल क्लिनिकल इनकाउंटर्स फॉर विच डेटा वॉज कलेक्टेड। इसको हम इजीली समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं किसी भी हेल्थ केयर यूनिट में गई हूँ, वहाँ पे मैंने प्रिस्क्रिप्शंस ली हैं इनकाउंटर्स की ऑलमोस्ट 1000, ठीक है। और उन 1000 प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं वो है हमारे पास फॉर एग्जांपल 600 मेडिसिन वहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो ये जो 600 मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं तो इसको हम डिवाइड करते हैं 1000 से, ठीक है। वी हैव टू डिवाइड 600 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आंसर आता है 0.6, राइट। तो ये जो नॉर्मल रेंज हमें यहाँ पर अवेलेबल है WHO की तरफ से जो है हमें इसकी एक नॉर्मल रेंज दी गई है। इस नॉर्मल रेंज के हिसाब से बहुत सी जगह पर जो है ये रेंज लिखी गई है 1.6 to 1.8, लेकिन WHO की एक्चुअल साइट पे जो रेंज है वो है, इसके लिए हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वो है हमारा दी गई है 2, या तो 2 हो या 2 से कम हो, 2 और लेस देन 2। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज़ 0.6। इट मीन्स कि ये हमारे पास रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ रैशनल। ओके, तो एवरेज नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब पर इनकाउंटर को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास परसेंटेज ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय जेनेरिक नेम, कि कितने % ऑफ मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब की गई हैं जेनेरिक नेम से। एज आई मैंने पहले भी ये चीज़ बताई कि ब्रांड नेम क्या है और जेनेरिक नेम क्या है। ब्रांड नेम वो है जिसकी हम मार्केटिंग करते हैं, हर कंपनी अपने खुद से
जो है अपने ब्रांड को नाम देती है, जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं। मार्केटिंग के लिए जो नाम यूज़ किया जाता है दैट इज़ ब्रांड नेम ऑफ द ड्रग। और जेनेरिक नेम क्या है, जो उसका केमिकल नेम है, जो एक्चुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट उस ड्रग के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं जेनेरिक ड्रग या जेनेरिक नेम। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी सिंपल ही है, G फॉर जेनेरिक नेम परसेंटेज को शो करने के लिए, और ये D डिवाइडेड बाय Y मल्टीप्लाई बाय 100। जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो जाता है परसेंटेज, इट मीन्स कि जो भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लास्ट में वो मल्टीप्लाई होगा 100 से। यहाँ पे जो D है वो शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब बाय यूजिंग देयर जेनेरिक नेम। ठीक है, जो D है वो क्या शो कर रहा है कि जितनी भी प्रिस्क्रिप्शंस हमने ली उसमें जो जेनेरिक नेम से जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब हुई थी उन सबको हमने टोटल करके लिख दिया। और Y जो है वो सेम टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द टोटल इनकाउंटर्स। जो टोटल इनकाउंटर्स आए थे उसमें जो हमने मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की थी वो कितनी थी, Y, जो लास्ट में भी अभी हमने डिस्कस किया। लास्ट में हमने इसमें लिखी थी वैल्यू, अगर हम पीछे जाएं तो हमने Y की वैल्यू लिखी थी 600, तो हम इसी 600 को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 600। ठीक है, Y हमारे पास कितना है 600, और जो D है उसमें जो जेनेरिक ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल दीज आर 200 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है, वैसे इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 100%। तो WHO के मुताबिक अगर हमने ड्रग्स प्रिस्क्राइब करनी है तो 100% वो जेनेरिक नेम से प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि हमारे जो है आलमोस्ट तमाम इंस्टीट्यूशंस में, तमाम मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड यूनिट्स में जो है वो इर्रेशनल ड्रग यूज़ हो रहा है। तो 200 को हमने डिवाइड करना है 600 से मल्टीप्लाई बाय 100। तो जाहिर सी बात है कि ये 100 नहीं आएगा, इट इज़ 33.3%। तो ये हमारे पास है इर्रेशनल ऑफ ड्रग यूज़। थर्ड वन जो कैटेगरी या जो पैरामीटर है जिसे हम मेजर करते हैं वो है परसेंटेज ऑफ इनकाउंटर्स विद एन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड। कि जो परसेंटेज इनकाउंटर्स जो हमारे पास आए हैं, जो हमने इनकाउंटर्स जमा किए हैं या प्रिस्क्रिप्शंस हमने जमा किए, उसमें कितने में जो है एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब हुई हैं। एंटीबायोटिक जो है उसकी रेजिस्टेंस भी इसीलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम जो है इर्रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो A = B डिवाइडेड बाई X। ये चीज़ मैंने पहले बताई, जहाँ पे हम परसेंटेज का नाम लेंगे वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है 100 से। यहाँ पे B जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब, कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हुए थे जो हमने कलेक्शन किए इनकाउंटर्स पे। और X जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल क्लिनिकल इनकाउंटर्स फॉर विच डेटा वॉज कलेक्टेड। मीन्स जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, लास्ट एग्जांपल में भी हमने टोटल डेटा कितना एज्यूम किया था, हमने जो है एज्यूम किया था कि हमने जो प्रिस्क्रिप्शंस ली हैं वो हैं 1000। अब इन 1000 प्रिस्क्रिप्शंस में फॉर एग्जांपल जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं वो हैं आलमोस्ट 500। ओके, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब हम 500 को जो है डिवाइड करेंगे, 500 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 50 आंसर। ओके, और जो इसकी नॉर्मल रेंज है अब हम वो देखते हैं कि WHO के मुताबिक नॉर्मल रेंज या नॉर्मल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन की। तो जो नॉर्मल रेंज है वो है 20 to 26%।
बहुत सी जगहों पे ये लिखी हुई, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO ये रेंज है लेस देन 30%। अगर 30% से ज़्यादा हमने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की हैं, इट मीन्स कि हम इरेशनल ड्रग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया है 50 आंसर या 50% आंसर आया है, जो ये शो कर रहा है कि हम इरेशनल, या जिस इंस्टीट्यूट से भी मैंने ये प्रिस्क्रिप्शंस उठाई हैं वहाँ पर इरेशनल ड्रग यूज़ हो रहा है। एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है परसेंटेज ऑफ इनकाउंटर्स विद एन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब्ड, कि जो नंबर ऑफ इनकाउंटर्स हमने कलेक्ट किए हैं उसमें इंजेक्शन कितने प्रिस्क्राइब हुए थे, कितने % ऑफ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए गए थे। तो इंजेक्टेबल्स के लिए भी हम सेम वही फार्मूला यूज़ करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या है, C/X। यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेबल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, कि टोटल नंबर ऑफ जो हमने प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट की हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेबल फॉर्म मेडिसिन की कितनी थी। लास्ट हमने जो लिया था डेटा कितने का लिया था, 1000 का। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो इंजेक्टेबल्स हैं वो हैं 200। एग्जैक्टली कि हम परसेंटेज करें तो इट विल बी मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये हमारे पास आ जाता है कि 200 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाता है 20। जो नॉर्मल रेंज है WHO के मुताबिक वो है 13.4 to 24.1। ये आम जगहों पे आपको मिलती है 13.4 to 24.1, लेकिन जो WHO की रेंज है वो है लेस देन 20%। ठीक है, इक्वल भी नहीं, लेस देन 20%। लेकिन इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास अगर 20 भी आया है तो हम उसे ले सकते हैं कि रैशनल प्रिस्क्रिप्शन हो रही हैं, मींस रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग है, यहाँ पर इसमें कंसिडर हो सकता है। जो लास्ट है हमारे पास वो है परसेंटेज ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब फ्रॉम एन EDL और फॉर्मूलरी, कि कितने % ऑफ मेडिसिन जो हैं वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट और फॉर्मूलरी से प्रिस्क्राइब की गई हैं। इसके लिए फॉर्मूला है F रिप्रेजेंटिंग percentage of medicine prescribed from an EDL or formulary and divided is equal to E divided by Y multiply by 100। यहाँ पे E जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब फ्रॉम EDL, के एसेंशियल ड्रग लिस्ट में से टोटल कितने नंबर ऑफ मेडिसिन जो हैं वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में से थी, जितनी भी हमने प्रिस्क्रिप्शन ली हैं। और Y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द टोटल इनकाउंटर, मीन्स जो हम टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन लेंगे, जितनी भी जो है हमने प्रिस्क्रिप्शंस ली, ठीक है, उसके बाद हम उसमें से हमने निकाली थी कि इन प्रिस्क्रिप्शंस में कितनी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं। उनके प्रिस्क्रिप्शंस देखने के बाद जो है हमने किया था कि टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितने जो हैं नंबर ऑफ मेडिसिन हैं जो प्रिस्क्राइब हुई हैं एसेंशियल ड्रग लिस्ट में से। तो हमने ऑलमोस्ट 1000 ली थी, तो उनके अंदर अगर हम मेडिकेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कि हमने फॉर एग्जांपल मेडिकेशंस ले ली कि हमारे पास जो मेडिकेशंस थी वो हैं ऑलमोस्ट 3000, हम इसे कर देते हैं, ठीक है, कि जो हमने 1000 प्रिस्क्रिप्शंस ली हैं उसमें जो मेडिकेशंस जो हैं जो दी गई हैं वो हैं 3000, और उनमें जो हैं एसेंशियल ड्रग लिस्ट में से प्रिस्क्राइब की गई हैं जस्ट 2000 मेडिकेशंस ऐसी थी जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट से प्रिस्क्राइब की गई, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 2000 को हमने डिवाइड करना है 3000 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आएगी 66.6। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे वैल्यू मीन 66.6% जो मेडिकेशंस हैं वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट या हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से प्रिस्क्राइब की गई हैं।
तो लेट्स सी कि WHO इसके बारे में क्या क्राइटेरिया रखता है। तो जो नॉर्मल रेंज WHO के हिसाब से है वो है 100%। इट मीन्स कि इस हेल्थ केयर यूनिट में इर्रेशनल ड्रग यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमने इससे अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास जितनी भी मेडिकेशंस जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो किधर से होनी चाहिए, या तो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में अवेलेबल हो या हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर अवेलेबल हो। ओके, ये है टोटल जो है जितनी भी हमने मेडिकेशंस जो हैं वो प्रिस्क्राइब की, या जो हमने जो प्रिस्क्राइबिंग इंडिकेटर्स थे वो सब 5 के 5। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट ड्रग प्रिस्क्राइबिंग इंडिकेटर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेशेंट केयर इंडिकेटर्स एंड फैसिलिटी स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।